हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू केमिस्ट्री एम्पायर। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले टॉपिक आता है मैटर, कि व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या है। तो आप अपने अराउंड जो भी आपको ऑब्जेक्ट देख रहे हो, सी हो रही है, तो ये क्या है भाई, मैटर है। तो बात करते हैं मैटर की डेफिनेशन की। तो एनीथिंग विच एज मास, कि कोई भी वस्तु है जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरती है या स्थान घेरती है, इज कॉल्ड मैटर, उसे मैटर कहा जाता है। एनीथिंग विच एज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आगे बात करें एग्जाम्पल्स की, कि मैटर के एग्जाम्पल क्या हैं। तो सबसे पहले आता है बुक, पेंसिल, पेन, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स। इसमें आप चेयर भी बोल सकते हैं। आपको जो भी ऑब्जेक्ट सी हो रही है, देख रहे हो आप लोग, और वो जगह कवर कर रही है, तो उसे आप मैटर बोल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आता है मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकली क्लासिफिकेशन और केमिकली क्लासिफिकेशन। फिजिकली क्लासिफिकेशन में आगे मैटर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। और केमिकली क्लासिफिकेशन में 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्योर सबस्टेंस और सेकंड है इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड्स करते हैं, पहला है एलिमेंट और सेकंड है कंपाउंड। आगे बात करें, इम्प्योर सबस्टेंस को मिक्सर भी बोला जाता है। इम्प्योर सबस्टेंस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आगे बात करते हैं फिजिकली क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट टॉपिक आता है सॉलिड स्टेट, कि मैटर में कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। तो द स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह रखता है डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। अगर मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर वॉल्यूम और शेप फिक्स है, तो उसे हम सॉलिड स्टेट बोल सकते हैं, वो सॉलिड स्टेट में आता है। बात करें सेकंड में लिक्विड स्टेट, तो द स्टेट ऑफ मैटर विच है, ऐसी पदार्थ की अवस्था जो वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट नॉट हैव डेफिनेट शेप, उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। अपन उसको जिस कंटेनर में या बर्तन में डालते हैं, उसी का क्या कर लेता है, वो शेप कवर कर लेता है, उसी साइज का बन जाता है। लिक्विड टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिसमें रखते हैं उसी को क्या कर लेता है भाई, वो शेप कवर कर लेता है। आगे बात करें, थर्ड आता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की बात करते हैं, तो द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वह अवस्था जिसमें वह नहीं तो उसकी नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नाइदर शेप, ना तो उसकी वॉल्यूम फिक्स है और ना ही उसकी शेप फिक्स है, नहीं तो उसका आयतन निश्चित है और ना ही उसका आकार निश्चित है। गैस इज़ कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड द स्पेस, गैस होते हैं वो बर्तन में जिसमें डालते उसको पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं। बात करें आगे, कि जो मैटर की जो तीनों स्टेट होती है, फर्स्ट पढ़ी थी कौन सी, सॉलिड, कौन सी पढ़ी है, सॉलिड। सेकंड पढ़ी है लिक्विड और थर्ड पढ़ी है गैस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्जन या इंटर कन्वर्टेबल बाई चेंजिंग ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। अपन इसको टेम्परेचर के माध्यम से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, तो उसे मेल्टिंग बोला जाता है। और लिक्विड का बात करें, गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, उसे बॉइलिंग बोला जाता है। आगे बात करें क्लासिफिकेशन में, टॉपिक आता है एलिमेंट, कि व्हाट इज एलिमेंट।
हम जानते हैं कि अभी तक 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट आर मेड अप ऑफ, एलिमेंट हैं वो बने होते हैं सेम काइंड ऑफ एटम के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, P4 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, O3 ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, S8 सल्फर मॉलिक्यूल। एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इसी में आ गया आता है कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। डिफरेंट एटम होते हैं वो एक रेशियो में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, H2O जल है, CO2 गैस है, 6H12 O6 ग्लूकोज है, NH3 अमोनिया है, CH4 मेथेन है, ETC एग्जाम्पल कंपाउंड में आते हैं। आगे बात करते हैं व्हाट इज मिक्सचर। तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट, जब दो से अधिक जो एलिमेंट हैं या कंपाउंड हो कंबाइन हो जाए किसी भी रेशियो में, तो मिक्सचर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ मिक्सचर। तो उसमें फर्स्ट आता है मिक्सचर के टाइप में होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको सममांगी मिश्रण कहा जाता है। इन दिस मिक्सर, इस मिक्सर में क्या होता है भाई, जो कंपाउंड होते हैं कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे में आसानी से घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एंड इट्स कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशन बनता है, जो भी सॉल्यूशन वो तैयार होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मीन्स होता है वो समान होता है, पूरे में समान मात्रा में घुलते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो अपन ने देखा है कि शुगर इन वाटर, कि शुगर को डिजोल्व करना है वाटर के अंदर, साल्ट इन वाटर, नमक को घोल रहे हैं वाटर के अंदर, या एयर इन वाटर, हवा है वो पानी में घुली हुई है। तो ये क्या है, होमोजीनियस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। आगे बात करें हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो इन दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर में कंपाउंड आर नॉट कम्प्लीटली मिक्सड। जो कंपाउंड लेते हैं अपन, अलग अलग जो कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं वो मिक्स नहीं होते हैं इसमें एक दूसरे में। एंड इट्स कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म, और वो क्या होता है, असमान होता है। असमान होने के कारण ही इसे विषमांगी मिश्रण भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें सैंड इन वाटर और ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर और ऑयल इन वाटर। तो उसमें आप एक एग्जांपल ये भी ऐड कर सकते हैं चॉक पाउडर इन वाटर, क्योंकि अपन इसको घोलते हैं तो क्या होता है, ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो ये जो ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर, ये जो भी एग्जांपल है ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। फिर एक नोट आता है, आप ये याद रखने की बातें हैं कि द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसको अपन फिजिकली मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग है, फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है। और ऐसे कंपाउंड जो सेपरेट नहीं होते हैं फिजिकली मेथड से, उन्हें केमिकल मेथड से भी अलग कर सकते हैं। बात करते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। तो दोज प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर, जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इन आइडेंटिटी, उनकी बिना पहचान और बिना कंपोजिशन चेंज हुए। फॉर एग्जांपल जैसे उसमें कलर चेंज हो जाए तो भी फिजिकल में आएगा, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, घनत्व। आगे बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टी विच कैन मेजर्ड बाय ए केमिकल चेंज, जिनको केमिकल चेंज के द्वारा मेजर किया जाता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। सबसे पहले ऐसा आता है एसिडिटी और बेसिसिटी। इसके बाद में कुछ यूनिट्स आती हैं, फिजिकल क्वांटिटी आती है, उनकी यूनिट्स होती हैं, उनके सिंबल हैं, ऐसा यूनिट के सिंबल हैं। तो सबसे पहले आता है लेंथ, लेंथ का सिंबल होता है एल। और बात करें इसके एस यूनिट, इसको मीटर होता है, और इसको किस में लिखने की बात करें तो इसको क्या लिखा जाता है, स्मॉल एम लिखा जाता है। सेकंड पे आता है मास, जिसको द्रव्यमान बोला जाता है। सिंबल में सिंबल बात करें इस क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का, तो इसको स्मॉल एम लिखा जाता है। ये किलोग्राम में होता है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल आई होता है। और बात करें ऐसे यूनिट उसकी एम्पियर होती है, जिसे ए से डिनोट करा जाता है। आगे बात करते हैं टाइम।
टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी और बात रिएक्शन क्या होती है सेकेंड। तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं अपन। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है क्या मीटर, मास की किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर और टाइम की सेकेंड। आगे बात करें फिफ्थ क्वांटिटी आती है फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल तो लिखते हैं टी, लेकिन बात रिएक्शन क्या होती है केल्विन, इसका सिंबल होता है के। टेम्परेचर्स की यूनिट बात करें तो जैसे इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है। जो डिग्री सेल्सियस होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। ठीक है, 273.15 केल्विन इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा होती है, उसे एन सिंबल से को करते हैं। उसके बात करें तो मोल होता है। और बात करें लास्ट आता है लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको IV बोला जाता है, जिसे कैंडेला CD से क्या करते हैं डिनोट करा जाता है। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू केमिस्ट्री एम्पायर।